हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग PL/SQL में पैकेज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैकेज होता क्या है। तो पैकेज हमारा प्रोसीजर्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स या फिर कोई अदर PL/SQL का कलेक्शन होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पैकेज हमारा एक बैग है जिसके अंदर प्रोसीजर, फंक्शन, वेरिएबल या फिर कोई अदर PL/SQL होता है। नेक्स्ट हम पैकेज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो पैकेज में हमारा टू पार्ट्स होते हैं, पैकेज स्पेसिफिकेशन और पैकेज बॉडी। तो चलिए हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पैकेज स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरफेस को डिफाइन करते हैं। इसमें हम प्रोसीजर हो या फिर कोई फंक्शन हो या फिर कोई वेरिएबल हो, उसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे और उसके बाद लिखेंगे इज। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप को बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप को बता देंगे। नेक्स्ट अगर कोई वेरिएबल को डिफाइन करना है तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम देंगे और उसके डेटा टाइप को बता देंगे। नेक्स्ट अगर कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट का नेम और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप बता देंगे और उसके बाद इसको वैल्यू बता देंगे और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे इंड और पैकेज का नेम दे देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पैकेज स्पेसिफिकेशन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो हमारा पब्लिक होता है और जिसे हम डिक्लेयर नहीं करते हैं वो हमारा प्राइवेट होता है। आगे हम देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है। नेक्स्ट हम पैकेज बॉडी को देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पैकेज स्पेसिफिकेशन में जो भी प्रोसीजर या फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसको हम बॉडी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे जो भी प्रोसीजर या फिर फंक्शन को डिफाइन किए हैं उसका इम्प्लीमेंट हम कहाँ करेंगे, पैकेज बॉडी के अंदर। तो इसका हम सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं पैकेज बॉडी और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे और उसके बाद लिखेंगे इज। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट प्रोसीजर, फंक्शन और वेरिएबल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे पब्लिक प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर और डेटा टाइप को बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखें इज और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और उसके बाद जो भी लॉजिक रहेगा प्रोसीजर के उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे एंड और प्रोसीजर का नेम देंगे। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन और उसके बाद यहाँ पे देंगे फंक्शन का नेम और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर और डेटा टाइप को बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और रिटर्न का डेटा टाइप को बता देंगे और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे इज। नेक्स्ट यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे फंक्शन के जितने भी लॉजिक होगा उसको हम लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंड और फंक्शन का नेम देंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक प्राइवेट प्रोसीजर को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और जो भी प्रोसीजर का लॉजिक रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे एंड और प्रोसीजर का नेम देंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल से हम और भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पैकेज के स्पेसिफिकेशन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, पैकेज के बॉडी को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज और उसके बाद यहाँ पे हमने पैकेज का नेम दिया है अरिथमेटिक पैकेज और उसके बाद लास्ट में लिखे हैं इज। उसके बाद हमने यहाँ पे दो फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन और उसके बाद फंक्शन का नेम दिए हैं ऐड नंबर्स और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बनाया ए और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया है बी और इसका डेटा टाइप भी बता दिए नंबर और नेक्स्ट यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम दिए हैं सबट्रैक्ट नंबर्स और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बनाए ए और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर क्रिएट किए हैं बी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर और उसके बाद यहाँ पे लिखे रिटर्न और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखे एंड और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम दे दिए अर्थमेटिक पैकेज।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे पैकेज का बॉडी को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम दिए हैं अर्थमेटिक पैकेज, और उसके बाद लास्ट में लिखे हैं एज। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पैकेज स्पेसिफिकेशन का नेम होगा वही पैकेज बॉडी का नेम होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो फंक्शन को डिक्लेयर किया था वही फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन, और उसके बाद फंक्शन का नेम दिए हैं ऐड नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बता दिए ए, और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया है बी, और इसका भी डेटा टाइप बता दिए नंबर। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न टाइप बता दिए नंबर। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एज। उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे लिख दिए हैं रिटर्न ए प्लस बी। और लास्ट में यहाँ पे लिखे हैं एंड, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम दिए हैं ऐड नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किए हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम दिए हैं सब्ट्रैक्ट नंबर्स। और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर लिखे हैं ए, और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया है बी, और इसका भी डेटा टाइप बता दिए नंबर। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं रिटर्न, और उसके बाद रिटर्न टाइप बता दिए नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं एज, और उसके बाद इस फंक्शन का बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए माइनस बी को। और लास्ट में यहाँ पे लिखे एंड, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम दे दिए सब्ट्रैक्ट नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड फंक्शन भी क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन को क्रिएट किया है, फर्स्ट ऐड नंबर्स और सेकेंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। और ये दोनों फंक्शन हमारा पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों फंक्शन को डिक्लेयर कर चुका है। और यहाँ पे जिस भी फंक्शन को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेट फंक्शन। जैसे हम यहाँ से सेकेंड लाइन को हटा देते हैं, तो ये हमारा जो सेकेंड फंक्शन है ये हमारा प्राइवेट फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या किया है, एक पैकेज को क्रिएट किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक PL/SQL ब्लॉक को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं डिक्लेयर, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं भी रिजल्ट, और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं भी रिजल्ट इक्वल टू अरिथमेटिक पैकेज डॉट ऐड नंबर्स, और यहाँ से नंबर को पास कर रहे हैं 10,5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे अर्थमेटिक पैकेज को लिखा, ये अर्थमेटिक पैकेज हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं डॉट ऐड नंबर्स 10,5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐड नंबर्स जो फंक्शन होगा उसको ये कॉल करेगा, और जो यहाँ पे 10 और 5 है वो ए और बी में चला जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, बॉडी में जो फंक्शन इंप्लीमेंट है उसको ये कॉल करेगा, और यहाँ से हमारा जो भी ए और बी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो ए हमारा 10 है और बी हमारा 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बॉडी में जाएगा और ए प्लस बी यानी कि 10 प्लस 5 को ऐड करेगा, और यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा 15 रिटर्न आएगा, और यहाँ से स्टोर हो जाएगा भी रिजल्ट में। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं भी रिजल्ट को। उसी तरह से नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखे हैं भी रिजल्ट इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं अर्थमेटिक पैकेज डॉट सब्ट्रैक्ट नंबर्स, और यहाँ से पास कर दिए 10,5। तो यहाँ पे जैसे ही हमने अर्थमेटिक पैकेज लिखा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये पैकेज कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं डॉट सब्ट्रैक्ट नंबर्स। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है डॉट सब्ट्रैक्ट नंबर्स, ये हमारा कॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है 10 और 5 वो चला जाएगा ए और बी में। और उसके बाद ये फंक्शन हमारा बॉडी के अंदर जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या करेगा, ए और बी का वैल्यू जो यहाँ 10 और 5 आया है उसको 10 माइनस 5 करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 5 को यहाँ से रिटर्न करेगा, और यहाँ से हमारा भी रिजल्ट में आके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भी रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो आउट है आ जाएगा 15, और यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको फंक्शन को कॉल करना है तो पैकेज का नेम आगे देना जरूरी है। इसको बताना पड़ता है कि किस पैकेज में ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर है। अगर नहीं बताएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो चलिए इसे SQL डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैकेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम दे देते हैं अरिथमेटिक पैकेज। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज, और इसके अंदर हम दो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन का नेम देते हैं एडिशन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में पैरामीटर दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और उसके बाद इसका डेटा टाइप बता देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन नंबर, और उसके बाद सेकेंड पैरामीटर बताते हैं बी, और इसका भी डेटा टाइप बताते हैं नंबर। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और इसका भी डेटा टाइप बता देंगे नंबर। और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नेम देते हैं सब्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर दे देंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर देते हैं ए और इसका मैं डेटा टाइप बता दूंगा नंबर और सेकेंड पैरामीटर देता हूँ बी और इसका भी डेटा टाइप मैं बताता हूँ नंबर। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बताता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और इसका भी डेटा टाइप दे देंगे नंबर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में हम यहाँ पे पैकेज को करेंगे क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड अरिथमेटिक पैकेज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम पैकेज के बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे अरिथमेटिक पैकेज और लास्ट में लिखेंगे इज। नेक्स्ट हम यहाँ पे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नेम हमारा है एडिशन और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर को पास कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और इसका डेटा टाइप में बता दूंगा नंबर और सेकेंड पैरामीटर हमारा है बी और इसका भी डेटा टाइप हमारा है नंबर और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बता देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और इसका डेटा टाइप में बता दूंगा नंबर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद हम फंक्शन के बिगिन सेक्शन को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और यहाँ पे हम क्या करते हैं a प्लस बी को रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न a प्लस बी और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद में फंक्शन को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एडिशन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे फंक्शन का नेम देते हैं सब्ट्रैक्ट और उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे a माइनस बी और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे इंड सब्ट्रैक्ट और लास्ट में हम क्या करेंगे पैकेज बॉडी को क्लोज कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंड और पैकेज बॉडी का नेम देंगे अरिथमेटिक पैकेज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है अरिथमेटिक पैकेज के नाम से एक पैकेज क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे दो पब्लिक फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्ट। और एक चीज आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन का नेम दिया ये हमारा क्या हो गया पब्लिक हो गया। तो हम इस फंक्शन को पब्लिक क्यों बना रहे हैं, तो फंक्शन को अगर हम पब्लिक बनाते हैं तो उसे हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं और अगर हम फंक्शन को प्राइवेट करते हैं तो फंक्शन हमारा बाहर से एक्सेस नहीं होगा। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दो पब्लिक फंक्शन हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैकेज बॉडी को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे फंक्शन को किए हैं इम्प्लीमेंट और उसके बाद इस फंक्शन में हमने क्या किया है a प्लस बी को रिटर्न किया है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फंक्शन को इम्प्लीमेंट किए हैं और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं a माइनस बी को रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए इसका अब हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट और इसका डेटा टाइप में बताता हूँ नंबर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा बिगिन सेक्शन को क्रिएट करूँगा और इसमें हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे। लेकिन एडिशन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पैकेज का यूज करना पड़ेगा, तो हमारा पैकेज का नेम क्या है अरिथमेटिक पैकेज, तो यहाँ पे लिखेंगे अरिथमेटिक पैकेज। उसके बाद हमें एडिशन फंक्शन को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट एडिशन और उसके बाद में यहाँ से नंबर पास करता हूँ 20, 10 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद में क्या करूँगा रिजल्ट को प्रिंट करवा लूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे मैं सेपरेटर लगाता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट को और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे वैल्यू में सेम ही रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा डिफरेंस इक्वल टू और यहाँ से मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा दूंगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ब्लॉक को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा अरिथमेटिक पैकेज में जो एडिशन का फंक्शन है वो कॉल होगा और यहाँ से नंबर पास होगा 20 और 10। तो ये हमारा क्या करेगा 20 प्लस 10 को ऐड करेगा और यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा एडिशन इक्वल टू 30। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं 20 और 10। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 20 माइनस 10 को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा डिफरेंस इक्वल टू सॉरी यहाँ पे डिफरेंस होगा
और यहाँ से रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको करवाते हैं रन, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने कोड को करवा लेता हूँ रन। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफिकेशन के पास और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा पैकेज कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैकेज बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारा पैकेज बॉडी भी कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ से आउटपुट आ गया है एडिशन इक्वल टू 30 और डिफरेंस इक्वल टू 10। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पैकेज के थ्रू इसमें हम डेटा को इंसर्ट करें और एम्प्लॉय के सैलरी को फाइंड करूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पैकेज को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारा पैकेज स्पेसिफिकेशन है और यहाँ पे हमारा पैकेज की बॉडी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस पैकेज और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम दे दिए हैं एम्प्लॉय पैकेज और उसके बाद लिखे हैं इज। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम दे दिए हैं ऐड एम्प्लॉय। और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट किए हैं पी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाए हैं पी नेम और इसका डेटा टाइप बता दिए वेर कैट 2। नेक्स्ट पैरामीटर बनाए हैं पी सैलरी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन और फंक्शन का नेम दे दिए हैं गेट एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पे हमने पैरामीटर क्रिएट किया है पी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हैं रिटर्न और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। और उसके बाद यहाँ पे हमने एम्प्लॉय पैकेज को किया है क्लोज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैकेज की बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी और उसके बाद पैकेज का नेम दिए हैं एम्प्लॉय पैकेज और उसके बाद लास्ट में लिखे हैं इज। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे लिखे हैं प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम दे दिए यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर बता दिए हैं पी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया पी नेम और इसका डेटा टाइप बता दिए वायर कैट 2 और नेक्स्ट पैरामीटर बनाया पी सैलरी और इसका डेटा टाइप बता दिए नंबर। और लास्ट में यहाँ पे लिखे हैं इज। इसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद एम्प्लॉय टेबल का फील्ड का नेम बता दिए एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं वैल्यूज और वैल्यूज में डाल दिया हूँ पी एम्प्लॉय आईडी पी नेम और पी सैलरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे फंक्शन को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन का नेम दे दिए हैं गेट एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पे हम पैरामीटर बता दिए हैं पी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप बता दिए हैं नंबर। और उसके बाद यहाँ पे दिए हैं रिटर्न और रिटर्न का यहाँ पे डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। और उसके बाद लास्ट में लिखे हैं इज। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है भी सैलरी और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। इसके बाद हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेरी लिखा है सिलेक्ट सैलरी इनटू भी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हमारा पी एम्प्लॉय आईडी में जो भी डेटा आएगा उसको ये एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा और जिससे ये मैच कर जाएगा उसके सैलरी को सिलेक्ट करेगा और उसको कॉपी कर देगा भी सैलरी में। और लास्ट में यहाँ पे क्या करेगा भी सैलरी को रिटर्न कर देगा। और लास्ट में यहाँ पे फंक्शन को किए हैं क्लोज और उसके बाद यहाँ पे पैकेज को किए हैं क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पब्लिक प्रोसीजर और पब्लिक फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद यहाँ पे पैकेज बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है उसको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है और नेक्स्ट हमने यहाँ पे फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। और प्रोसीजर में हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं जबकि फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सैलरी को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय पैकेज के द्वारा ऐड एम्प्लॉय प्रोसीजर को कॉल किया है और यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दिया है 105 परवीर और 95,000। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय पैकेज में ऐड एम्प्लॉय प्रोसीजर कॉल होगा और उसके बाद यहाँ पे इस प्रोसीजर के पास आएगा और जो भी वैल्यू है उसको ये इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा को हम पास कर रहे हैं वो क्या होगा, टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इंड। नेक्स्ट कोड हमारा यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है भी सैलरी और उसका डेटा टाइप दे दिए नंबर।
नेक्स्ट यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, भी सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय पैकेज डॉट गेट एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ 1 को। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय पैकेज से गेट एम्प्लॉय फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हमारा ये फंक्शन है ये कॉल होगा और उसके बाद यहाँ से कंट्रोल आएगा इस फंक्शन के पास, और उसके बाद जो भी एम्प्लॉय आईडी रहेगा उसको ये एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा और उसके सैलरी को सिलेक्ट करेगा, और यहाँ से जो भी सैलरी आएगा उसको ये यहाँ से रिटर्न कर देगा, और यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे भी सैलरी को। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है 1 जो कि इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरर बता देगा। तो इसको भी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर यही हम यहाँ पे 101 को पास करेंगे तो यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा 90,000। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैकेज क्रिएट करूँगा और उसके थ्रू इसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और एम्प्लॉय के सैलरी को देखेंगे। तो यहाँ से मैं लिखूँगा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, और यहाँ पे हम पैकेज का नेम देते हैं एम्प्लॉय पैकेज, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, और यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देते हैं ऐड एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे हम पैरामीटर को पास कर देंगे। तो पैरामीटर देते हैं हम एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप में देता हूँ नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाते हैं EMP नेम और इसका डेटा टाइप में डाल देता हूँ वर्कर2, और यहाँ पे आपको साइज नहीं देना है। और नेक्स्ट पैरामीटर बनाते हैं सेल और इसका भी डेटा टाइप में डाल देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन का नेम देते हैं गेट एम्प्लॉय सैलरी, और इसमें मैं पैरामीटर क्रिएट कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप में देता हूँ नंबर, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप बता देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और इसका भी डेटा टाइप में देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद में यहाँ पे पैकेज स्पेसिफिकेशन को करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे EMP पैकेज और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम पैकेज बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नेम देंगे एम्प्लॉय पैकेज और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम दे देंगे ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ से मैं पैरामीटर बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे EMP आईडी और इसका डेटा टाइप में बता दूंगा नंबर। नेक्स्ट पैरामीटर बनाएंगे EMP नेम और इसका मैं डेटा टाइप दे दूंगा वर्कर2, और नेक्स्ट पैरामीटर बनाएंगे सेल और इसका मैं डेटा टाइप डाल दूंगा नंबर, और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे एज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और उसके बाद यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे फील्ड का नेम बता देंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ से मैं वैल्यू को पास कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है EMP आईडी कॉमा EMP नेम कॉमा सेल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन, और लास्ट में यहाँ पे प्रोसीजर को करेंगे एंड। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और प्रोसीजर का नेम दे देंगे ऐड EMP और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का यहाँ पे नेम देंगे गेट EMP सेल, और यहाँ पे इसका पैरामीटर बता देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे EMP आईडी इन नंबर, और नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और इसका डेटा टाइप बता देंगे नंबर, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं वी सेल, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे एक क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट सैलरी इनटू, और इसको मैं कॉपी करवा दूंगा वी सेल में। तो यहाँ पे लिखेंगे वी सेल और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम
एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू EMP आईडी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, भी सेल को रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न भी सेल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं फंक्शन को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और फंक्शन का नेम दे देंगे गेट EMP सेल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं अपने पैकेज को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और पैकेज का नेम देंगे EMP पैकेज, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पैकेज को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमने पैकेज का नेम दिया है EMP पैकेज, और इसमें हमने एक पब्लिक प्रोसीजर को डिफाइन किया है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन को डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पैकेज की बॉडी को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमने प्रोसीजर को किया है इम्प्लीमेंट, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एम्प्लॉय टेबल में डेटा को इंसर्ट किया हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पे EMP आईडी में जो भी वैल्यू आएगा उसके सैलरी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सैलरी को रिटर्न कर रहे हैं। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और इसके बाद हम यहाँ पे पैकेज को कॉल करते हैं, तो हमारा पैकेज का नेम है एम्प्लॉय पैकेज, और उसके बाद मैं प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ से मैं वैल्यू पास करता हूँ एम्प्लॉय आईडी में 5, नेम में मैं यहाँ से डाल देता हूँ प्रवीर, और इसका सैलरी में डाल देता हूँ 95,000, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन, और लास्ट में यहाँ पे ब्लॉक को करेंगे क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पैकेज से ऐड एम्प्लॉय प्रोसीजर को कॉल करेगा, और यहाँ से जो भी डेटा जाएगा उसको टेबल में इंसर्ट कर देगा। तो चलिए इसको करवाते हैं रन। तो सबसे पहले हम अपने पैकेज को करवाएंगे रन। तो यहाँ पे हम अपने पैकेज को करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पैकेज की बॉडी को कर लेते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा पैकेज बॉडी भी कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड यहाँ से रन हो चुका है। अब हम अपने टेबल को चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो इस लाइन को मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 5, नेम प्रवीर और सैलरी 95,000 इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी पे आ गया है नल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी में कोई भी डेटा को इंसर्ट नहीं किया है, तो इसलिए इसके जगह पे क्या आ गया, नल आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 1 है उसके सैलरी को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ भी सेल, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भी सेल में सैलरी को असाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे पैकेज का नेम देते हैं EMP पैकेज, और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे गेट EMP सेल, और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी पास कर देंगे 1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, भी सेल को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज डाल देता हूँ सैलरी इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाते हैं, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा भी सेल को, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक को करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका सैलरी को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 1 का सैलरी है 88,000, तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 88,000। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है सैलरी इक्वल टू 88,000। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी में डाल देता हूँ 6, जो कि इस टेबल में है ही नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ से अपने कोड को करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इसने एरर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, एम्प्लॉय आईडी 6 से फाउंड ही नहीं हुआ। तो चलिए इस एरर को हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉडी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम देता हूँ इज वैलिड EMP आईडी, मतलब कि ये चेक करेगा कि क्या हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड रहेगा तो ही ये सैलरी को हमारा रिटर्न करेगा, और अगर हमारा वैलिड नहीं रहेगा तो ये सैलरी को रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं पैरामीटर बना देता हूँ EMP आईडी, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर,
और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप बताता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और इसका रिटर्न टाइप बताते हैं बुलियन, कि अगर हमारा एम्प्लॉय आईडी फाउंड होगा तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारा एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, तो वेरिएबल का नेम देते हैं भी काउंट, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं इसका बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं एग्रीगेट फंक्शन लगाता हूँ काउंट, और ब्रैकेट में मैं पास करता हूँ एस्ट्रिक्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इनटू भी काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ से मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न भी काउंट ग्रेटर देन 0, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और फंक्शन का नेम दे देंगे इज वैलिड ईएमपी आईडी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक प्राइवेट फंक्शन को क्रिएट किया है, क्योंकि इसको हमने पैकेज स्पेसिफिकेशन के अंदर डिफाइन नहीं किया है, और अगर हम वहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं तो फंक्शन या फिर प्रोसीजर क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे हमारा प्राइवेट फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको जब भी एक्सेस करना पड़ेगा तो हमें एम्प्लॉय पैकेज के बॉडी के अंदर ही एक्सेस करना पड़ेगा। अगर हम इसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, और फंक्शन का नेम दिए हैं एज वैलिड एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हैं, एम्प्लॉय आईडी को पास कर दिए, और इसका रिटर्न टाइप क्या बता दिए हैं, बुलियन। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है भी काउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स इनटू भी काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ईएमपी आईडी। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल में ईएमपी आईडी जिसके भी एम्प्लॉय आईडी से मैच कर जाएगा उसको ये काउंट कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा ईएमपी आईडी किसी से मैच करेगा तो यहाँ से ये काउंट में आ जाएगा 1, और यहाँ से हमारा रिटर्न करेगा कि अगर हमारा भी काउंट ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमारा रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर हमारा भी काउंट अगर कोई चेंज नहीं होता है तो यहाँ से ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, और यहाँ से रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहाँ से हमारा चेक हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी हमारा अवेलेबल है कि नहीं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फंक्शन में यहाँ से मैंने कॉल किया है यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ, और यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ कि इज वैलिड ईएमपी आईडी, और यहाँ से मैं पास कर दूंगा ईएमपी आईडी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ईएमपी आईडी, और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे देन। और नेक्स्ट में यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, कि अगर हमारा ये फॉल्स होता है तो यहाँ से हम करते हैं रिटर्न नल, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, इफ को करूँगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब भी ये फंक्शन हमारा गेट एम्प्लॉय सेल कॉल होगा तो ये सबसे पहले इज वैलिड एम्प्लॉय आईडी फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ से पास हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, और ये चला जाएगा सबसे पहले इस फंक्शन के पास, और यहाँ पे क्या करेगा, जो भी एम्प्लॉय आईडी आएगा उसको टेबल के एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा, और अगर मैच कर जाएगा तो यहाँ से काउंट में ऐड कर देगा, और अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारा काउंट ग्रेटर देन 0 नहीं होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से अगर ट्रू आता है तो हमारा जो इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर हमारा यहाँ पे फॉल्स आता है तो यहाँ से हमारा रिटर्न नल हो जाएगा। तो चलिए इसको करवाते हैं रन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, पैकेज में चेंज किया था, तो सबसे पहले हम पैकेज को करवा लेते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैकेज बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं हमारा बॉडी भी एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा सैलरी में कोई भी वैल्यू नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी जो 6 था किसी का नहीं था, तो इस कारण यहाँ पे सैलरी में कुछ भी वैल्यू नहीं आया है। अगर यही मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से करता हूँ 5 और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने कोड को करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सैलरी आ गया 95,000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जिसे भी डिफाइन नहीं किया है वो हमारा प्राइवेट कहलाता है, और यहाँ पे जिसे हम डिफाइन करते हैं वो हमारा पब्लिक कहलाता है। तो इस तरह से PL SQL में पैकेज हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।